प्रणाम, मेरा नाम केशवानंदा भारती है। दुनिया मुझे एक सन्यासी के रूप में जानती है, एडनीर मठ का एक सेवक। लेकिन कानून की किताबों में मेरा नाम एक जंग की तरह दर्ज है। एक ऐसी जंग जो मैंने किसी दुश्मन से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत से लड़ी थी। बात 1970 की है। केरल में हमारा एक मठ था, सदियों पुराना। हम उस जमीन से लोगों की मदद करते थे, धार्मिक काम करते थे। लेकिन अचानक सरकार ने एक कानून बनाया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। उन्होंने कहा, स्वामी जी, ये जमीन अब आपकी नहीं, सरकार की है। मैंने सोचा, क्या एक सन्यासी के पास अपने धर्म और संस्था को बचाने का हक नहीं? क्या हमारे संविधान ने जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं? मैं निकल पड़ा कानून की चौखट पर। मेरे वकील नानी पालकीवाला ने कहा, स्वामी जी, ये लड़ाई सिर्फ आपकी जमीन की नहीं है। ये लड़ाई है कि क्या देश की संसद संविधान से बड़ी है। सोचिए, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली थी। संसद में एक के बाद एक बदलाव, अमेंडमेंट्स किए। वो कहना चाहते थे कि संसद जो चाहे बदल सकती है, यहाँ तक कि आपकी आजादी भी। फिर शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट की वो ऐतिहासिक सुनवाई। 13 जज बैठे, इतनी बड़ी बेंच पहले कभी नहीं बनी थी। 68 दिनों तक बहस चली, पूरा देश सांस रोक कर देख रहा था। 24 अप्रैल 1973, मेरा जन्मदिन भी वही है और उसी दिन फैसला आया। कोर्ट ने कहा, संसद आप बदलाव, अमेंडमेंट करिए, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने साफ कह दिया कि संसद संविधान खत्म नहीं कर सकते, आप लोगों से उनकी आजादी हमेशा के लिए नहीं छीन सकते। मैं अपनी जमीन तो पूरी तरह नहीं बचा पाया, लेकिन मुझे सुकून है कि मेरे नाम से देश का संविधान बच गया। आज जब कोई नागरिक अपने हक के लिए कोर्ट जाता है तो उसके पीछे मेरी वही लड़ाई खड़ी होती है। जमीन तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, मगर देश का मूल ढांचा कभी नहीं झुकना चाहिए। बस यही थी मेरी कहानी।